हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑल चैप्टर से। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, तो पार्ट 3 को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी सेंड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस बार सफलता आपकी रहेगी, इस बार सफलता आपकी, पहचान हमारी। 1 से 1 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों दर्पण द्वारा। 102 नंबर है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु की साफ नहीं देख पाता है उसे नेत्र में होता है। तो इसका नेत्र में हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। 103 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि तारे टिमटिमाने का क्या कारण है। तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है। 104 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म में। 105 नंबर है, कर स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीले रंग का। छूट गया है दोस्तों उसका आंसर। ठीक है। 106 नंबर कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो इसका हो जाएगा आंसर लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। 107 नंबर है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, यानी दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा काला। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। 108 नंबर कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर श्रेणी क्रम में। 109 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर। 110 नंबर है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 111 नंबर कह रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। 112 नंबर देखेंगे ओम का नियम, तो V बराबर IR। 113 नंबर है, विभवांतर का एसआई मात्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा होता है क्या, वोल्ट। 114 नंबर देखेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा चालक चांदी। 115 नंबर है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा वाट। ठीक है दोस्तों। 116 नंबर कह रहे हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 117 नंबर कह रहा है कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है कितने का हो जाएगा। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6। ठीक है। जूल। 3 गुणे 10 के 3.36 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 198 प्रश्न कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। 119 नंबर कह रहा है
कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? जनित्र। 120 नंबर का रहेगा, किसी को चालक में खान का दिशा उसने संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जा सकती है? तो इसका हो जाएगा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। ठीक है दोस्तों, दक्षिण हस्त नियम से। फिगर भी यहाँ पर बना देते हैं, देख लीजिए आप लोग किस तरह से फिगर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक सेक्शन में कर है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बल की दिशा को। इसका भी फिगर यहाँ पर देखेंगे, दो फिगर बनाए हुए हैं। एफ जो है बल है, बी जो है आपका क्या दिशा बता रहा है, और आई जो है वो आपका धारा बता रहा है, यानी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखें 122 नंबर। कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेग और संयोग। 123 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 124 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। 125 नंबर है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के द्वारा, शॉर्ट सर्किट के द्वारा। ठीक है, 126 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, बायोमास, प्राकृतिक गैस और बिजली शामिल है। 127 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। 128 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कन्हा विद्युत षड्यंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे 129 नंबर। कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 130 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, 131 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा फैराडे ने। 132 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। 133 नंबर कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में आदि। 134 नंबर है, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लघु पतन और अतिभ्रमण, लघु पतन और अतिभ्रमण दोनों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 135 नंबर। करे कि किसी विद्युत धारावाहिक की सीधी लंबी परिनालिका के भीतर
चुंबकीय क्षेत्र होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर। इसका भी चित्र बना दिए दोस्तों, देख लीजिए। सभी बिंदुओं पर समान, ठीक है। देखिए कैसे सभी बिंदुओं पर समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 136 नंबर। कह रहे कि कोयला कौन सा संसाधन है? कोयला कौन सा संसाधन है? तो अनवीकरणीय। 137 नंबर देखेंगे। कह रहे कि विद्युत चुंबक की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम स्टर्जन ने। इसकी खोज किसने की? विलियम स्टर्जन ने, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 138 नंबर। कह रहे कि किस धातु से सौर सेल बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। 139 में देखेंगे। कह रहे कि सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बादलों वाले दिनों में, ठीक है। 140 में देखेंगे। कह रहे कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीनता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कला। 141 नंबर कह रहा है कि खिलौने में किस सेल का सल हो गया है दोस्तों, किस सेल का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूखे सेल का। 142 नंबर है। कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। 143 नंबर कह रहा है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा CNG का उपयोग। 144 नंबर कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न देखेंगे 145 नंबर। कह रहे कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बाद पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 146 में कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। 147 नंबर कह रहा है कि प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर लाल रंग की। 148 नंबर प्रश्न है कि रियल एस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। 149 नंबर कह रहे कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। 150 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितने कार्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जूल। आप लोग दोस्तों बनाकर इसका जांच कर लीजिएगा, ठीक है। 151 नंबर है। कर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। 152 नंबर है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतः 1 कूलम आवेश 6.25 गुणे 10 के पावर
18 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है दोस्तों। 153 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम। 154 नंबर देखेंगे, 100 वाट की विद्युत बल्ब 250 वोल्ट से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.4 एम्पियर। ठीक। 155 नंबर देखेंगे, कह रहे कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, तो उसका मान कितना होगा? 4 एम्पियर। 156 नंबर कह रहा है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। ठीक है। 157 नंबर कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा दोस्तों? टंगस्टन। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 158 नंबर, अरे अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो इसका आंसर है बहुत छोटा। ठीक है। 159 नंबर कह रहा है कि एक जल का मान हो गया दोस्तों, मान होना चाहिए, होता है 0.24 कैलोरी। ठीक है। अगला प्रश्न कर 160 नंबर की ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आता है जूल। 161 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो इसका आंसर है किलोवाट घंटा। 162 नंबर कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों। 163 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि चाल का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पे, तो चाल में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक है दोस्तों। 164 नंबर कह रहा है कि तब बोलने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा R/N। 160 नंबर कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधी की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध घटना है, यानी घटता है। 160 नंबर कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम, विद्युत वाहक बल से कम। 168 नंबर कह रहा है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो इसका हो जाएगा सम नाइक्रोम की। 169 नंबर कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका आंसर ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है 170 नंबर, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों। 171 नंबर प्रश्न है कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में या विद्युत जनित्र। 172 नंबर कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है
विद्युन्मय तार में। 173 नंबर करें कि स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार से। 174 नंबर करें कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और लाल। इन तारों के रंग होते हैं लाल, काला तथा हरा। ठीक है दोस्तों। 175 नंबर कर है कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट 50 हर्ज, 250 वोल्ट से 50 हर्ज तक। कर कि 176 नंबर की लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 177 नंबर, कर कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों। 178 नंबर कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों। 169 में करेंगे कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा IR²। 180 नंबर करेंगे सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 181 नंबर कह रहे हैं कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ज। 182 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका इसके आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक, आवरण गलनांक कम होता है। 183 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज तार मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो सीसा और टीन का। ठीक है। 184 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नॉर्मल लोहा से। 185 नंबर कह रहा है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 186 नंबर कह रहे कि कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। 187 नंबर कह रहा है कि वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक ऊष्मायन बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 128 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में। 189 नंबर देखेंगे करें किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो
फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा 110 ओम। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इस 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वाट। 191 नंबर कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30